ओम शांति। आज का व्याख्यान बाप दादा की अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 1970 पर आधारित है। इस मुरली में बाबा राजयोग की गहराइयों और भविष्य की सिद्धियों को स्पष्ट करते हैं कि जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने साधना के बल से लोगों के मन के भावों को जान लेते थे, ऐसे राजयोग की गहराई में जाने पर ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हैं अपने दिल से पूछते हैं, अपने दिल से हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। बाबा कहते हैं यह अंतिम कोर्स है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं कि आप सबने देखा कि जैसे जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्णता के समीप पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उनके अंदर यह कला, यह सिद्धि आ गई थी। बच्चे कुछ बोले भी ना और वे उनके मन के भाव को पहले ही बता देते थे। बाबा कहते हैं ये कब होगा? बाबा कहते हैं जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे। अव्यक्त स्थिति क्या है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो जैसे जैसे जितना जितना अव्यक्त स्थिति में, रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नयनों के इशारे से, दृष्टि देखने को कहते हैं ना, जैसे देखोगे नयनों के इशारे से किसी के मन के भाव को जानते जाएंगे। उनके चेहरे को देखोगे, चेहरा दर्पण होता है, किसके मन में क्या चल रहा है। नयन दर्पण होते हैं, वो आप समझ जाएंगे। कब समझ जाएंगे? जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी। बाबा कहते हैं जैसे मुख की भाषा होती है, वैसे ही रूह भी रूह से बातें करते हैं। हम शरीर में हैं तो हम सब आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? मुख के द्वारा। हम कुछ बोलते हैं, आप सुनते हो, फिर उसके उत्तर में आप कुछ बोलते हो, हम सुनते हैं। लेकिन जब शरीर नहीं होता है, परम धाम में
सूक्ष्म तन। तो वहां मुख की भाषा नहीं चलती बाबा कहते, उस दुनिया में आवाज नहीं होती। फिर वहां, लेकिन वहां भी रूह से कम्युनिकेशन करती है, आत्मा आत्मा से बात करती है। तो उस बात को कहते हैं रूह रूहानी। बाबा कहते हैं जैसे यहाँ मुख से आपस में बात होती है, ऐसे वहां रूह भी रूह से बात करती है, जिसे रूह रूहानी। बाबा कहते हैं जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, अव्यक्त स्थिति रूहानी स्थिति सब एक ही है, तो स्थित होते जाएंगे, वैसे ही रूह की बात ऐसे स्पष्ट जान लेंगे, रूह की बात ऐसे स्पष्ट जान लेंगे सहजता से, जैसे कि मुख से बात करने पर स्पष्ट जानकारी। हम सब बच्चे रूह की बात को जान सकें, भले शरीर में हैं लेकिन शरीर में रहते हुए मन के भावों को समझ सकें, जान सकें, इसको कहते हैं रूह से रूह की बात होना। उसके लिए कौन सी धारणा होनी चाहिए, अपने अंदर कौन से विशेष गुणों को धारण करें जिससे कि ये योग्यता हम सब बच्चों में आ जाए। तो उसके लिए एक ही धारणा है, और वो धारणा में बाबा कहते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर हो। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है तो आप मन के भावों को जान जाए। ठीक है, अब बुद्धि की लाइन क्लियर हो तो जान जाएंगे, और लाइन क्लियर ना होने पर क्या होगा? बाबा कहते हैं अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो संकल्पों में मिक्सचरिटी आ जाएगी, कहीं ना कहीं हमारे आपके जो संकल्प हैं वो मिक्स हो जाया करेंगे, तो हम एक्यूरेट रीति से किसी के मन के भाव को समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है तो संकल्प मिक्स नहीं होंगे, और अच्छे तरीके से पूर्ण शुद्धता के साथ हम दूसरे के मन के भाव को समझ सकेंगे। अगर बुद्धि क्लियर नहीं है तो उसमें अपने संकल्प भी क्या हो जाया करेंगे, मिक्स हो जाया करेंगे। इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे बाबा समझाते हैं कि बुद्धि की लाइन क्लियर होने का मतलब क्या है। तो उसमें 3 गुण होने चाहिए। बाबा कहते हैं चेक करो, अगर आपकी बुद्धि में ये तीनों बातें हैं तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर है। अगर ये तीनों बातों में से कोई भी एक बात कम है तो पहले मान लो कि बुद्धि की लाइन क्लियर, तो हमने जो पढ़ा जो समझा वो सही नहीं हो सकता। अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो हमने जो समझा, किसी को देख के किसी को बोल के, वो सही नहीं हो सकता 100%। तो बुद्धि की लाइन क्लियर होने में 3 गुण कौन कौन से हैं? बाबा कहते हैं अटूट, अटल और अथक। अगर ये 3 गुण हैं तो समझो आपकी बुद्धि क्लियर है। अटूट माना, अटूट का माना हुआ ज्ञान योग के संबंधों में कोई रुकावट ना हो। हमारी बुद्धि हमेशा ज्ञान और योग में विचरण करती रहे। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम सब अपने में करेक्शन करेंगे। अभी तक हम सब थोड़ा बहुत समाज की बातों को जानना चाहते थे कि जाने, थोड़ा बहुत कुछ फिल्म आदि को भी देख के जानना चाहते थे कि जाने, क्योंकि समाज संसार को जानना भी है। नहीं जानेंगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए हमारा।
तो जब समाज को जानने के चक्कर में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान और योग टूटता है। अब अगर आप ज्ञान योग के ही चक्कर में पड़ रहे हैं तो समाज का ज्ञान छूटता है। सही कहीं आपको कोई ठग न ले, परेशान न कर ले। तो यहां पे अब बात आती है कि वो तो बात सही है, अब हम सबको समाज के ज्ञान को छोड़ना है, छूटे तो छूट जाए। अब ज्ञान योग में हमारा संबंध अटूट बने, क्योंकि जब अटूट बनेगा तो भले हम समाज की गतिविधियों को नहीं जानेंगे, भले हम समाज की कनिंगनेस को नहीं जानेंगे, लेकिन हमारे पास सेफ्टी के लिए सिद्धि आ जाएगी कि हम मन के भावों को क्या कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। हम उधर को तो नहीं जानते, लेकिन हम मनसा जान लिया करेगी और हमारी सेफ्टी हो जाया करेगी। तो सेफ्टी के दो साधन हैं, एक तो समाज की गतिविधियों को जानो और बौद्धिक बल पे अपना बचाव करो, और एक है कि समाज की गतिविधियों को छोड़ ही दो, आप केवल ज्ञान और योग में मगन रहो और ईश्वरीय शक्ति आपको ऐसी सिद्धि देगी कि उसके द्वारा आप मन के भाव को, दूरंदेशी बुद्धि हो जाएगी, वायुमंडल को पढ़ के आप खतरा को समझ लो और अपने आप का बचाव। इसलिए देखो, जो बड़ी बड़ी हमारी दादियां रही हैं वो बचपन से ही ज्ञान में आ गई और उसके बाद तो पढ़ी लिखी भी कम थी और केवल बाबा बाबा बाबा, न समाज न बाहरी कोई ज्ञान से लेना देना, लेकिन उनका जीवन कितना सिक्योर रहा, कितना सुरक्षित रहा। तो थोड़ा हम सबको अब अपने जीवन में करेक्शन करना है इस मुरली के आधार पे कि अब हमें समाज की ज्ञान और समाज की गतिविधियों से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रखना है। क्यों? नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? हमारा बुद्धि योग टूटता है, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रह जाती। तो बाबा यहां कहते हैं कि अगर बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है तो पहला गुण है अटूट। आप बुद्धि खाली न रखो, हमेशा ज्ञान योग, ज्ञान के चिंतन मनन, मनसा सेवा, इसी में आपकी बुद्धि चलती रहे। शुभ भावना, शुभ कामना में बुद्धि चलती रहे, आपकी बुद्धि संसार में ना जाने पाए। और दूसरा क्या कहा बाबा ने? अटल। अटल माना स्थिर बुद्धि। इसी को गीता में कहा गया स्थित प्रज्ञ, शांत बुद्धि। बुद्धि आपकी क्या हो? शांत हो, स्थिर हो, अचल हो, ऐसे हो। बाबा कहते हैं मन अथवा बुद्धि में कोई भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। अगर मन और बुद्धि डिस्टर्ब है, विक्षिप्त है, तो उस समय क्लियर होगा आपका? बुद्धि क्लियर कहा जाएगा? शांत नहीं है, अशांत है, चारों तरफ भाग रही है, दौड़ रही है बुद्धि, तो ऐसी अवस्था को क्लियर बुद्धि कहेंगे? नहीं। और ऐसी अवस्था में अगर आपने किसी को सामने देखा और आप सोच रहे हो कि हम तो भाई अंतर्यामी हैं, मन को पढ़ लिए, तो उसको जो पढ़े हो ना, उसमें आपके विचार भी क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, वो 100% एक्यूरेट नहीं। तो हम समझे, अटूट माना ज्ञान योग सदा जुड़ा हो, अटल माना कोई भी प्रकार का विघ्न, डिस्टरबेंस ना हो, बुद्धि शांत हो, स्थिर हो। और अथक, बुद्धि हमारी कैसी हो? कैसी हो? थकी हुई ना हो। हम देखते हैं
कि जैसे जैसे शरीर थकता है वैसे वैसे हमारी बुद्धि भी क्या होती है, थक जाती है। हम सब आत्माएं जब तक देह में हैं, शरीर के बंधन में हैं। शरीर का प्रभाव हम पे पड़ता है, हमारा प्रभाव शरीर पे पड़ता है। म्यूचुअल है, परस्पर है। तो अगर बुद्धि थकी हुई है, शरीर के थकने के कारण बुद्धि थकी हुई है, आप थकी हुई बुद्धि में कोई चीज पढ़ो, कोई चीज करो तो उतना अच्छा समझ में नहीं आता। और बुद्धि कब थकती है, डिस्टरबेंस है, विचारों में क्या है, व्यर्थ विचार बहुत चल रहे हैं, तो बुद्धि थक जाती है। तो अगर बुद्धि व्यर्थ विचारों में है तो भी बुद्धि को क्लियर नहीं है, ठीक है। ऐसे लगाव झुकाव प्रभाव में है तो भी बुद्धि को क्लियर नहीं कहेंगे, है ना। तो अगर हमारी बुद्धि क्लियर हो, ये आज चुकी ये मुरली का ही विशेष सार ही है, सेंट्रल थीम है मुरली का ये, कि हम मन के भावों को कैसे जाने, तो उसके लिए क्लियर बुद्धि चाहिए। और क्लियर बुद्धि किसे कहेंगे, ये पक्का करना बहुत आवश्यक है। अपनी बुद्धि को क्लियर करने के लिए हमें किन चीजों को छोड़ना होगा और किन चीजों को जीवन में अपनाना होगा। क्लियरिटी का परिणाम क्या होगा, अगर बुद्धि आपकी क्लियर हो गई तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि भविष्य भी उतना स्पष्ट दिखाई देगा आपको जितना स्पष्ट वर्तमान दिखाई देता है। वर्तमान सबको बिल्कुल क्लियर है, ठीक इसी प्रकार से भविष्य भी, भविष्य में हम क्या बनेंगे, हमारा जन्म कहाँ होगा, कौन से राजे कौन से महाराजे, यहां तक कि किसके साथ क्या संबंध होगा, बाबा कह रहे हैं, इस दूसरी मुरली में कहते हैं, ये सारा बिल्कुल आईने की तरह से स्पष्ट होगा। भविष्य और वर्तमान साथ साथ चलेंगे, भले वो दूर है लेकिन आपको लगेगा कि साथ है, जैसे वो अपने लक्षणों के आधार पर समझ जाएंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं, बाबा उदाहरण देते हैं टेलीविजन का, कि जैसे देखो कितनी दूरी पर होते हैं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और कितनी दूर है टीवी, लेकिन जो वहां रिले हो रहा है वो यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है। बाबा सूर्य के प्रकाश का उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश जब अपनी पूर्णता पे आता है, दोपहरिया होती है, चटक धूप होती है, तो सुबह भले कि कुछ कोहरा रहा हो, कुछ धुंध रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो चीजें नहीं दिख रही होती हैं वो चीजें भी स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका संबंध ज्ञान सूर्य परमात्मा से जुड़ा हुआ है, आपका जो आत्मिक सूर्य है, आत्मिक ज्ञान है, वो पूर्णता के समीप है, तो माया रूपी अंधकार के धुंध में सत्य छिप नहीं सकता, कोई भी चीज छिप नहीं सकती। भ्रम के अंधकार में कोई भी चीज छुप नहीं सकती, आप उसे स्पष्ट रीति से देख लेंगे। फिर बाप दादा अपने बच्चों से कहते हैं कि बाप ज्यादा प्रेम कर रहा है या आप ज्यादा प्रेम करते हो। फिर कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी ऐसे ही हैं कि बाप का ही प्रेम ज्यादा है। क्यों बाप का प्रेम ज्यादा है? बाप दादा का स्नेह अटूट है और एकरस रहता है। बच्चों का स्नेह जब दुख है तो बहुत गहरा हो जाता है, सुख है तो फिर टूट जाता है स्नेह परमात्मा से। तो बच्चों का स्नेह टूटता भी रहता है, जुड़ता भी रहता है। लेकिन बाबा ने अगर एक बार मान लिया तो मान लिया, बोल दिया तो
बोल दिया। इसलिए बाबा का प्यार अटूट है और एक रस है। तो बाबा आपको प्यार ज्यादा करता है, ऐसे बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे, बाबा हमेशा आप सबको 3 रूपों में देखते हैं। पुरुषार्थी रूप भी देखते हैं आपका, और आपका फरिश्ता रूप देखते हैं कि जब संगम युग पे संपूर्ण हो जाओगे तो क्या बनोगे, और आपका देवता रूप भी देखते हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे, हमारा आपका संबंध कोई नया नहीं है, पुराना संबंध है, अति पुराना संबंध है। हम आपको तीनों रूप में देखते हैं, तो आपका शरीर केवल बदला है, लेकिन आप तो वही पुराने वाले हो। इसलिए हमारा आपका संबंध बहुत पुराना है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, अशरीरी अवस्था का अनुभव बढ़ाते चलो। हाँ? जितना जितना अशरीरी होंगे, उतना उतना सेकंड में अशरीरी होना है, सेकंड में देखना, सेकंड में जो है वाणी में आना है, सेकंड में वाणी से परे जाना है, ऐसे बाबा कहते हैं। इस अवस्था को जितना बढ़ाएंगे उतना आपकी अव्यक्त स्थिति बढ़ेगी। बाबा कहते हैं ये अवस्था तभी ज्यादा आएगी जब आपके संस्कार कोई टाइट नहीं है, आपका चोला ढीला है। अगर टाइट वस्त्र होते हैं तो जल्दी छूटता नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, इसलिए संस्कारों में इजी रहो, लेकिन फिर सावधानी देते हैं कि इतना इजी भी नहीं रहो कि माया प्रवेश कर जाए। इजी के साथ साथ अलर्ट भी रहना है, जागरूक भी रहना है। बाबा वतन की विशेषता बताते हैं कि बाबा तो चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि एक एक से करके बाबा मिले, लेकिन इस वतन में क्या है, शरीर का बंधन है, इतने लोग बैठे हैं कैसे मिलेंगे। और दूसरा क्या है, समय का बंधन है, एक एक से मिले तो सारी रात बीत जाए। बाबा कहते हैं वतन में ना तो शरीर का बंधन होता है और ना ही समय का बंधन होता है। वहां तुम्हारे यहाँ के जैसे सूरज और चांद है ही नहीं जो वहां दिन रात होती हो। जब दिन रात नहीं होती है तो वहां समय ही नहीं जान मिलता है कि क्या समय है और क्या समय नहीं है, कितना समय है। तो ऐसे बाबा यहाँ उस वतन की बातें बताते हैं। ओम शांति।